हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं नए टॉपिक के बारे में। नया टॉपिक है अपना क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक का। मतलब कि अपने को इंटीग्रेशन फाइंड करना होगा, जिसमें एक तो होगा रूट क्वाड्रेटिक और एक क्वाड्रेटिक, मतलब क्वाड्रेटिक इंटू रूट क्वाड्रेटिक का होगा, और एक होगा लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक। कहने का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक का है, और एक इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई लीनियर रूट क्वाड्रेटिक का है। अब इस टाइप क्वेश्चन में अपने को समझना होगा कि देखना है कि क्या वर्किंग रूल होते हैं। वर्किंग रूल अगर अपने को समझ में आ जाता है तो हम लोग कैसा भी इस टाइप क्वेश्चन होगा आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसे पहला फॉर्म है, पहला फॉर्म है इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन लीनियर रूट क्वाड्रेटिक dx। अब कभी भी अगर वन अपॉन लीनियर रूट क्वाड्रेटिक आता है तो जो लीनियर होगा, जो भी लीनियर होगा, उस पूरे लीनियर वाले इक्वेशन को आप वन अपॉन टी एज्यूम करेंगे। फिर उसके बाद आप डिफरेंशिएट करते हैं, फिर वहां से आपको x के टर्म्स में, मतलब t के टर्म्स में फाइंड करना होगा। चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है। जैसे पहला क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई x प्लस वन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। अपने को दिख रहा है ये लीनियर है और ये वाला क्वाड्रेटिक है। अब लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन दिख गया, तो अपने को करना क्या है, x प्लस वन को कुछ मान लीजिए वन अपॉन टी मान लिया। ठीक है, वन अपॉन टी एज्यूम करते ही आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो dx इज इक्वल टू वन अपॉन टी का होगा माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर dt। इसके बाद आप यहां से t की वैल्यू भी फाइंड कर लीजिए। t बराबर अगर देखा जाएगा तो वन अपॉन, या x की वैल्यू फाइंड कर लें तो x इज इक्वल टू होगा वन अपॉन टी माइनस वन, मतलब x इज इक्वल टू वन माइनस टी डिवाइड बाई टी होगा। आप x के स्थान पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। dx के स्थान पे अपने को माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी लगाना है, डिवाइड बाई इस x प्लस वन के स्थान पे आपको वन अपॉन टी लगाना है। रूट ओवर x के स्थान पे आपको वन माइनस टी डिवाइड बाई टी पुट करना है, तो ये वाला हो जाएगा वन माइनस टी अपॉन टी का होल स्क्वायर माइनस वन। यहां से इसको कैंसिल कर लेंगे, माइनस आपका बाहर जा सकता है, माइनस बाहर जाएगा तो ये अपने को नजर आएगा डी टी डिवाइड बाई टी रूट ओवर, यहां से अगर देखा जाए तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला वन प्लस टी स्क्वायर माइनस टू टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर, और ये माइनस वन होगा। एक स्टेप और अगर ध्यान दिया जाए तो ये बनेगा डी टी डिवाइड बाई टी रूट ओवर, ये होगा वन प्लस टी स्क्वायर माइनस टू टी माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर। अच्छा, यहां से अगर ये रूट ओवर टी स्क्वायर है तो ये इसको कैंसिल भी कर सकता है। अब देखा जाए तो ये डी टी डिवाइड बाई ये टी स्क्वायर से इसको कैंसिल कर सकता है, रूट ओवर वन माइनस टू टी नजर आया। वन माइनस टू टी है, मतलब ये लीनियर है। अब लीनियर है तो कितना होने वाला है, टू रूट एक्स होता है। अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स वन अपॉन रूट एक्स का करें इंटीग्रेशन, तो टू रूट एक्स होता है। अब टू रूट एक्स होगा तो यहां पर भी होगा टू टाइम्स ऑफ रूट एक्स मतलब वन माइनस टू टी, लेकिन ये वाला माइनस है। लेकिन ध्यान देना है कि t का कोफिशियंट यहाँ पर माइनस टू है, तो जो भी कोफिशियंट होता है वो डिवाइड में लगता है, तो ये माइनस टू से माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, तो रूट ओवर वन माइनस टू टी होगा। और t की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी होगी, तो t बराबर अगर आप ध्यान दें तो वन अपॉन एक्स प्लस वन हो जाएगा, तो वन माइनस टू डिवाइड बाई एक्स प्लस वन प्लस सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है dx डिवाइड बाई एक्स प्लस वन रूट ओवर एक्स प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब यहां पर भी अपने को दिख रहा है कि लीनियर है और क्वाड्रेटिक है,
तो जो भी लीनियर होगा उसको कुछ एज्यूम कर लेना है। तो x प्लस वन इक्वल टू वन अपॉन टी हमने एज्यूम किया। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू वन अपॉन टी का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी। अब आपको करना है कि dx के स्थान पे अपने को माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी पुट करना है। ये माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी डिवाइड बाई एक्स प्लस वन के स्थान पे आपको वन अपॉन टी पुट करना है। रूट ओवर x की वैल्यू यहाँ से अगर फाइंड कर लें तो x इज इक्वल टू वन अपॉन टी माइनस वन होगा, मतलब x इज इक्वल टू वन माइनस टी अपॉन टी लगेगा जहां भी x रहेगा। यहाँ पर पुट कर लेते हैं तो वन माइनस टी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस वन। यहाँ से एक t से t कैंसिल होगा तो आप इसको लिख सकते हैं dt। ये वाला t नीचे आएगा तो t होगा माइनस, इसका ब्रैकेट खोल लेते हैं तो ये होगा टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू टी, और एलसीएम लेंगे तो प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर, जो कि ये इसको पूरी तरह से कैंसिल कर देगा। तो कैंसिल करने के बाद अगर देखा जाए तो ये बनेगा माइनस डी टी डिवाइड बाई रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा टू टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस वन। अब रूट ओवर अपने को क्वाड्रेटिक नजर आ रहा है तो क्या कर लेना है, होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव के साथ साथ लीडिंग कोफिशिएंट वन होना चाहिए। यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक का टू है तो टू कॉमन कर लेते हैं पूरी तरह से, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वन अपॉन रूट टू डी टी डिवाइड बाई रूट ओवर टी स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा माइनस टी प्लस वन बाई टू। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब माइनस वन अपॉन रूट टू को रहने देते हैं, इसको लिखते हैं डी टी डिवाइड बाई रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस टी। यहाँ पर टी का कोफिशिएंट कितना है, वन है, तो उसका हाफ वन बाई टू होगा। स्क्वायर ऐड किया, बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, फिर प्लस वन बाई टू माइनस वन अपॉन रूट टू डी टी डिवाइड बाई, यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो हो जाएगा t माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर, और ये वाला होगा प्लस वन बाई टू माइनस वन बाई फोर। यहाँ तक तो बात समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो ये माइनस वन अपॉन रूट टू बाहर होगा, ये बन जाएगा डी टी डिवाइड बाई रूट ओवर टी माइनस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। यहां से अगर एलसीएम लिया जाए तो फोर टू माइनस वन होगा माइनस वन अपॉन रूट टू डी टी डिवाइड बाई रूट ओवर टी माइनस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोल सकते हैं आप, फिर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आप बोल सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये तो माइनस वन अपॉन रूट टू रहेगा, डी एक्स डिवाइड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अपने को यहाँ पर लगाना है लॉग मॉड ऑफ एक्स, एक्स के स्थान पे है टी माइनस वन अपॉन टू प्लस रूट ओवर यही या फिर यही या फिर यही या फिर यही या फिर यही, तो इसको हम लगा लेते हैं टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन बाई टू प्लस सी। लेकिन ध्यान रहे अपने को टी के स्थान पे अपने को पुट करना है वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं तो माइनस वन अपॉन रूट टू लॉग मॉड ऑफ एक्स है तो टी बराबर अगर देखा जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, t इज इक्वल टू होगा वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो वन अपॉन एक्स प्लस वन
-1/2 प्लस रूट ओवर, आपको हम इधर दिखा देते हैं, रूट ओवर 1/x+1 का होल स्क्वायर -1/x+1 प्लस 1/2 प्लस सी। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी होगा वो आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई x+1 रूट ओवर x² प्लस x+1। फिर से अपने को लीनियर रूट क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो करना क्या होगा, लीनियर मतलब x+1 को 1/t आप एज्यूम कर लीजिए। एज्यूम करते ही आपको दिखेगा कि dx इज इक्वल टू -1/t² dt नजर आएगा। अब dx के स्थान पे आप लगा लेंगे, तो यहाँ पर dx के स्थान पे हमने लगाया -1/t² dt डिवाइड बाई x+1 के स्थान पे अपने को लगाना है 1/t रूट ओवर x की वैल्यू यहाँ से अगर अपने को फाइंड करना होगा तो 1/t-1 बोले तो 1 - t/t ये हो जाएगा। यहाँ पर रखना होगा तो 1 - t डिवाइड बाई t का होल स्क्वायर प्लस 1 - t डिवाइड बाई t प्लस 1, यहाँ तक होगा। इसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ से एक t कैंसिल होगा, माइनस आगे जाएगा, माइनस आगे जाते ही अपने को यहाँ पर dt और ये वाला t यहाँ पर आने वाला है t रूट ओवर मल्टीप्लाई, या यहाँ पर ब्रैकेट खोल लेते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो होगा क्या, t² प्लस 1 माइनस 2t डिवाइड बाई t² प्लस 1 - t डिवाइड बाई t प्लस 1। एलसीएम अगर ध्यान से लिया जाए, एलसीएम अगर लें तो t² आएगा, ऊपर t² प्लस 1 माइनस 2t प्लस t माइनस t² प्लस t²। अगर आप ध्यान दें तो ये t² से t² कैंसिल होगा, माइनस dt अपॉन ये t² से इसको कैंसिल कर दिया, तो अपने को t² माइनस t प्लस 1 ये बनेगा। अब ये अगर बनेगा तो अब इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो लीडिंग कोफिशिएंट भी 1 है और पॉजिटिव भी है, तो इसको dt अपॉन रूट ओवर t² माइनस t प्लस 1/2 का स्क्वायर हमने ऐड किया, फिर उसी का स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट कराया प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइड बाई यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो अपने को t-1/2 का होल स्क्वायर नजर आएगा, प्लस ये तो हो जाएगा 1 - 1/4। एक स्टेप अगर ध्यान दें तो इसको अब लिख सकते हैं dt डिवाइड बाई रूट ओवर, ये होगा t-1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई a² प्लस x² या फिर x² प्लस a² रूट में है, तो फिर से अपना फार्मूला वही लगने वाला है, माइनस ln मॉड ऑफ x बोले तो t-1/2 प्लस रूट ओवर यही या फिर यही या फिर यही, या फिर आप यहां पर बोल सकते हैं कि ये t² माइनस t प्लस 1 प्लस c होगा। ध्यान देना है कि अपने को t की वैल्यू पुट करनी होगी, तो t की वैल्यू अगर पुट करना होगा तो आप यहां से t इज इक्वल टू अपने को 1/x+1 पुट करना होगा, आप लोग पुट कर लीजिएगा और जो होगा आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना
इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। यहां पर भी अपने को लीनियर रूट क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो x प्लस 3 को 1/t एज्यूम करना होगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू -1/t स्क्वायर dt नजर आएगा। हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया तो -1/t स्क्वायर dt ये लिखेंगे, और x प्लस 3 के स्थान पे 1/t। फिर ध्यान देना है कि यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो 1/t माइनस 3 होगा, तो 1 - 3t डिवाइड बाई t, ये हो गया x की वैल्यू। पुट कर लेते हैं, तो 1 - 3t डिवाइड बाई t का होल स्क्वायर प्लस 6 बाहर कर लेते हैं, 1 - 3t या 6 मल्टीप्लाई करते चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो 6 - 18t अपॉन t प्लस 10। फिर से वही काम कि यहाँ से एक t कैंसिल होगा, t कैंसिल होते ही क्या दिखेगा अपने को, इंटीग्रेशन माइनस बाहर कर ले रहे हैं, dt डिवाइड बाई यहाँ पर t होगा, एलसीएम आएगा अपना t स्क्वायर, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर 1 + 9t स्क्वायर माइनस 6t। फिर यहां से अगर देखा जाए तो 6t माइनस 18t स्क्वायर प्लस 10t यहां तक आएगा। फिर उसके बाद ये t स्क्वायर से t कट जाएगा पूरी तरह से। कटने के बाद अगर आप ध्यान दिया जाए तो माइनस dt रहेगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये 9t स्क्वायर माइनस 18t स्क्वायर होगा, और ये t स्क्वायर है ना भाई, तो 9t स्क्वायर प्लस 10t स्क्वायर 19t स्क्वायर होगा, और माइनस 18 तो कितना बन जाएगा, रूट ओवर t स्क्वायर। ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, -6t प्लस 6t, ये इनको कैंसिल कर देगा, +1। अब यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं, माइनस लॉग मॉड ऑफ x बोले तो t है यहाँ पर, प्लस रूट ओवर t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3। लेकिन ध्यान देना यह है कि t के स्थान पे अपने को सब्स्टिट्यूट क्या करना है, तो t के स्थान पे अगर अपने को देखा जाए तो सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो t बराबर हो जाएगा 1/x प्लस 3। तो यहाँ पर चूंकि अपने को थोड़ा सा दिख रहा है तो हम सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, तो 1/x प्लस 3 प्लस रूट ओवर 1/x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3। चलिए अब इस टाइप क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या करना होगा, यहाँ पर अगर मान लीजिए न्यूमरेटर में ये सब चीज़ें ना होती, केवल डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक होता, तो हम लोग इसको क्या कर लेते, x इक्वल टू 1/t एज्यूम करते, जैसे अभी हम आगे सीखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्वाड्रेटिक ऊपर भी है, तो एक काम करते हैं कि ऊपर से हम एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। अगर हमने एक्स स्क्वायर कॉमन किया तो 1 - 1/x स्क्वायर नजर आएगा, डिवाइड बाई यहाँ से अगर x कॉमन कर ले, यहाँ से एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो रूट से बाहर आएगा तो x बचेगा, यहाँ से x है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये x प्लस 1/x रूट ओवर 1/x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये वाला इसको कैंसिल कर ले रहा है। आपको यहाँ पर x प्लस 1/x दिख रहा है, वहां पर ऊपर 1 - 1/x स्क्वायर, तो x प्लस 1/x को t एज्यूम करना होगा, तो इसको भी
हम x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बना लेते हैं, तो -2 +2 ऐड कर लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx डिवाइड बाई x प्लस 1 बाई एक्स रूट ओवर x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर -2। x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू हमने टी एज्यूम किया, तो ये 1 - 1 बाई एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt नजर आएगा। अब इसके बाद यहाँ पर dt लगाना है, dt डिवाइड बाई ये बन जाएगा अपना t रूट ओवर, और ये वाला बन जाएगा टी स्क्वायर -2। एक काम कर लेते हैं, अपने को अब लीनियर रूट क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो यहाँ पर हम इस पूरे टी स्क्वायर -2 को हम यू स्क्वायर एज्यूम कर ले रहे हैं। अभी समझ में आ जाएगा क्या होगा। यहाँ पर कोई कांस्टेंट होता तो हम क्या करते हो कि उसमें हम लीनियर को कुछ ना कुछ मानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब क्या है कि अब अपने को इस कंडीशन में टी स्क्वायर -2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर एज्यूम कर ले रहे हैं। इसके बाद अपने को अगर देखा जाएगा ये 2t dt इज इक्वल टू du होगा, 2u du, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और अगर ध्यान दें तो यहां से u इज इक्वल टू होगा रूट ओवर टी स्क्वायर -2, टी स्क्वायर -2 रूट ओवर टी स्क्वायर -2। ऊपर तो बन जाएगा अपना रूट ओवर टी स्क्वायर -2 du अपॉन, और u अपॉन t था तो ये टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर +2। और यहां से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा अपना t, और ये हो जाएगा अपना u। तो आप तो इसको पूरी तरह से कैंसिल कर सकते हैं, है ना। अगर आपने इसको कैंसिल किया तो हम यहाँ पर नहीं रखना था, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा du अपॉन यू स्क्वायर +2। तो इसको हम लोग लिखें du यू स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला हो जाएगा 1 अपॉन a, तो 1 अपॉन √2 tan इनवर्स u अपॉन √2 प्लस से u कौन है, u है रूट टी स्क्वायर -2। u है अपना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√2 tan इनवर्स, u के स्थान पे अपने को रखना है रूट ओवर टी स्क्वायर -2 अपॉन √2 प्लस से, लेकिन 1/√2 tan इनवर्स t की वैल्यू भी है अपने पास x प्लस 1 अपॉन एक्स। t बराबर है अपने पास x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर +2, तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई √2 प्लस 3। तो आप चाहे तो यहाँ तक छोड़ सकते हैं, या फिर उसके बाद आप एलसीएम भी ले सकते हैं। अगला फॉर्म है अपना इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई ax स्क्वायर प्लस b रूट ओवर सी एक्स स्क्वायर प्लस डी।
अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक दिख रहा है। कभी भी डिनोमिनेटर में रूट क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक दिखेगा तो आपको x इज इक्वल टू आपको 1/t या फिर 1/u कुछ भी एज्यूम करना होगा, लेकिन ध्यान रहे x के स्थान पे। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी क्वाड्रेटिक ये भी क्वाड्रेटिक। तो आपको x इज इक्वल टू यहाँ पर 1/t एज्यूम करना है। डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू माइनस 1/t स्क्वायर dt होगा। आप dx के स्थान पर रख दें तो ये हो जाएगा 1/t स्क्वायर dt डिवाइड बाई, और यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू या x की वैल्यू पहले फाइंड कर लें तो 1/t होगा। यहाँ पर 1 माइनस 1/t स्क्वायर रूट ओवर ये हो जाएगा 1 प्लस 1/t स्क्वायर। तो ये तो अपना 1/t स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। यहाँ से एलसीएम लें तो t स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर। फिर यहाँ से अगर देखा जाएगा तो टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई टी। तो ये तो पूरी तरह से कैंसिल कर रहा है, ये वाला t ऊपर जाएगा, ऊपर जाते ही t dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस 1 रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस 1, ये अपने को नजर आएगा। अब यहां पर अगर हम लोग ध्यान दें तो टी स्क्वायर को हम कुछ मान सकते हैं। टी स्क्वायर को अगर हम कुछ मानेंगे तो हमारा तो भी आंसर आ जाएगा, या फिर हम एक काम करते हैं कि ये जो रूट है उसको फ्री कर लें। जैसे टी स्क्वायर प्लस 1 है, इसको फ्री करना है मतलब किसी का स्क्वायर एज्यूम करना होगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t dt आएगा इज इक्वल टू 2u du। ये इसको कैंसिल करेगा तो अपने को नजर आएगा dt इज इक्वल टू u/t du। लेकिन ध्यान रहे आपको यहाँ से t की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो t इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 1 का रूट होगा, क्योंकि अपने को u के टर्म्स में ही लिखना होगा। माइनस, तो यहाँ पर हम dt के स्थान पर रखेंगे तो t इंटू यू बाई टी डी होगा डिवाइड बाई ये तो टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1 बराबर अगर देखा जाएगा तो t के स्थान पर अगर हम रखेंगे कितना यू स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2। फिर ये बन जाएगा अपना, इसको हमने यू स्क्वायर एज्यूम किया है तो ये बन जाएगा u, जो कि ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये वाला इसको कैंसिल कर रहा है। तो अब फाइनल अगर देखा जाए तो ये बन जाएगा du अपॉन यू स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की तरह। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अगर फार्मूला अपने को याद होगा तो -1/2 इंटू ए के स्थान पे रूट 2 लगेगा, ln मॉड ऑफ u माइनस रूट 2 अपॉन यू प्लस रूट 2 प्लस सी। लेकिन ध्यान रहे u कौन है, तो u है रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा -1/2 रूट 2 ln u के स्थान पे अपने को लगाना है रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस रूट 2 डिवाइड बाई रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस रूट 2 प्लस सी। लेकिन ध्यान रहे t भी अपने को सब्स्टिट्यूट करना है कि t की वैल्यू कितनी है 1/x, t की वैल्यू है 1/x, t इक्वल टू 1/x है तो यहाँ पर रखना होगा। ये बन जाएगा -1/2 रूट 2 ln रूट ओवर 1 प्लस 1/x स्क्वायर माइनस रूट 2 डिवाइड बाई रूट ओवर 1 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस रूट 2। आप चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं या फिर यहीं पर आप छोड़ भी सकते हैं।